बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नवाज शरीफ से हुई है प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत और अब सवाल सीधा है और वो ये कि पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत जो मिल रहे हैं, क्या पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं शराफत साबित करो शरीफ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जाकर मुलाकात कर, जन्मदिन पर बधाई देकर, चाय पीकर खूब सारी बातें की और ये लगा कि दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का वही पुराना राग और एक बार फिर से आतंकियों के साथ जो सबूत मिल रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा? अब सवाल नंबर 1, पठानकोट हमले के मसले पर अब जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं और पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या इन सबूतों पर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा? वक्त आ गया है इसे पूछने का, अल्टीमेटम दिया गया है, वक्त दिया गया है, क्या उसके अंदर कोई कार्रवाई होगी? शरीफ के वादे इरादे पर मोदी को भरोसा क्या करना चाहिए? क्योंकि बार बार देखा है हमने, पलट जाते हैं, जो पलटे वो पाकिस्तान। शरीफ फौज ISI को कंट्रोल कर पाएंगे? एक कमजोर सरकार की छवि बन चुकी है, एक ऐसी सरकार पाकिस्तान की जिसकी खुद की नहीं चलती, ISI की और सेना की चलती है। आतंक पर भारत पाक को साझा ऑपरेशन की जरूरत है। अगर वाकई आतंक का पीड़ित देश अब पाकिस्तान भी हो चुका है, क्योंकि अपनी ही मिट्टी में पलते बारूद ने उस पूरे देश को तबाह कर दिया है, तो जॉइंट ऑपरेशन का वक्त आ चुका है। मोदी को पाकिस्तान नीति पर फिर से सोचने की जरूरत है। क्या इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी, नेशनल सेक्रेटरी BJP के होंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ मनीषा कायंदे जी शिवसेना से होंगी और सादिया एस खान जो कि कोऑर्डिनेटर हैं PMLN की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। GD बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड। इन सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं एक एक करके वो तमाम सबूत जो हम सामने रखने वाले हैं। इन आतंकियों के जो जूते हैं वो इशारा कर रहे हैं ये पाकिस्तान के एपकॉट कंपनी है, लोकप्रिय कंपनी है ये जूता का। इसी के साथ एक के बाद एक जो अन्य सबूत हैं वो बता रहे हैं फोन कॉल पर बातचीत, मां से बातचीत, हैंडलर्स से बातचीत, हैंडलर्स के नाम भी हम आपको बताएंगे और इसी के साथ और भी कई सारे सबूत हैं जिन पर फिलहाल बातचीत हो रही है और सौंपे भी गए हैं कई सबूत। इन्हीं तमाम सवालों के बीच सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ सादिया एस खान जी। बड़ा ही सिंपल सा मेरा सवाल है आपसे, क्या 26/11 में कुछ नहीं हुआ, गुरदासपुर के हमले के बाद कुछ नहीं हुआ, एक बार फिर हम सबूत दे रहे हैं, क्या इस बार ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जब आप प्रोग्राम का प्रोमो दे रही थी तो यू सेड पाकिस्तान को टेररिज्म ने तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त मैं आपके सामने स्काइप पे बैठी पूरे इंडिया से बात नहीं कर रही होती। आप जब इंसान अपनी खैर मांगता है, अपनी नेशन के लिए अच्छा मांगता है, फॉर ब्लेसिंग्स मांगता है, तो फिर अपने नेबर के लिए भी ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए और इधर हम यही कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में मैं जब से आपके साथ आ रही हूँ मीडिया पे, मैंने यही बोला कि हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं दुख की इस घड़ी में। हमने तो ये बोला ही नहीं कि हम आपसे पीछे हट रहे हैं या कहीं पीछे जा रहे हैं। अब जहां तक इस इंसिडेंट की बात है तो आप प्रूफ का मुझे पता नहीं, सुबह से मैं भी देख रही हूँ। अगर मेड इन पाकिस्तान जूता आपको इंडिया की किसी मार्केट से मिलता है तो मैं भी मेड इन इंडिया बहुत सी प्रोडक्ट्स आपको इस वक्त भी इस्लामाबाद से परचेज करके दिखा सकती हूँ, जिसमें कॉस्मेटिक्स से लेकर टार्च तक शामिल है, उसमें ड्रेसेस, शूज, देयर इज नो लेस। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों की बेसिस पे अगर आप बोलते हो कि पाकिस्तान ने किया तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट बाय सम रीजनेबल एजेंसीज और रीजनेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपके तो अपने यहाँ कंफ्यूजन है इस अटैक के बारे में। अभी तक सादिया जी एक सेकंड इंफॉर्मेशन सामने एक सेकंड सिर्फ जूते पर मत अटकिए मैडम, सहमत नहीं है कि मैडम सिर्फ जूते पर मत अटकिए। सिम कार्ड से लेकर पाकिस्तान को किए गए फोन, सिम कार्ड से लेकर पाकिस्तान को किए गए फोन कॉल्स बताते हैं कि पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। मैं भी लगातार बोल सकती हूँ, आपसे निवेदन है कि सवाल सुनने का इंतजार करें। हमने आपकी बात सुनी लेकिन आपने सवाल को मोड़ने की कोशिश की है। सिम कार्ड्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के, हमारे पास प्रूफ है कि फोन कॉल पे जो बातचीत हुई है वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के नाम है मोहम्मद अशफाक, हाजी अब्दुल। इन हैंडलर्स से उनकी बातचीत हुई है। अब जूते पर मत सिर्फ अटकिए की कोशिश नहीं की है, लेकिन आप रियलिटी सुनने को तैयार नहीं होती। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। रियलिटी आप सुनने को तैयार नहीं। सादिया जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ
क्या पाकिस्तान की प्रवक्ता बन के आई हैं, वहाँ के सिविल सोसाइटी की, या आतंकवाद की प्रवक्ता बन के आई हैं? जिस ढंग से आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवाद को जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, औपचारिक रूप से भारत सरकार तब तक नहीं बता पाएगी जब तक कि उस तमाम प्रूफ के, देखिए औपचारिक रूप से दो संप्रभु राष्ट्र एक दूसरे से आदान प्रदान कागज को पुष्ट करने के बाद करते हैं। आज आप एक बात मुझे जवाब दे दीजिए, आतंकवादी हमले को आप ऑन क्यों नहीं कर रही है? कहाँ कोई पाकिस्तान को दोष दे रहा? पाकिस्तान की भूमि से हमला हुआ है, आप ऑन कीजिए, नहीं तो ये भस्मासुर आपको खा जाएगा। सादिया जी, यू पीपल आई पीपल मत कीजिए। सादिया जी, आपने हिंदुस्तान की एजेंसीज पर सवाल खड़ा किया था, इसलिए जवाब दिया जा रहा था। श्रीकांत जी भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जीडी बख्शी जी। मतलब वो एजेंसी नहीं है जिसको, अरे हमने तो आपका इतना सम्मान किया मैडम, आपसे शुरुआत की, पहला सवाल आपसे पूछा, हमारे 6 मेहमान हैं, एक पंक्ति का कमेंट कर दूं, एक पंक्ति। साजिया जी, पाकिस्तान को अब आतंकवाद को ऑन करना पड़ेगा और भारत से यह गुहार लगानी पड़ेगी कि हमें आतंकवाद से लड़ने में सहायता दे। इसकी पहली नींव यह होगी कि अपने यहाँ के आतंकवादियों को पकड़ के भारत के हवाले कर दें। अब डोजियर का सवाल नहीं है, अब डोजियर देने का सवाल नहीं है, आतंकवादियों को भारत के हवाले आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान दोषी होगा, फिर पाकिस्तान के प्रति जो नीति होगी वह पाकिस्तान खुद समझ ले। पाकिस्तान के साथ डू एंड डाई की लड़ाई होगी। यह आसान नहीं है कि पठानकोट को हम भूल जाएंगे, 26/11 को हम भूल गए, भूलने वाले नहीं है। हमारे पास इतने भारत एक है, भारत एक है और पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री ने जो अवसर दिया है उस अवसर का फायदा उठाकर पाकिस्तान की सरकार सहयोग करे, वहां सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करे, डेमोक्रेसी की शक्ति को उपयोग करे। श्रीकांत शर्मा एक सेकंड, एक लाइन, राकेश जी एक सेकंड को कब्जे में लीजिए। ये रहीम शरीफ की राजनीति नहीं चलेगी, नवाज शरीफ चलाए। आप पीएमएलएन से जुड़ी हुई हैं, आप पीएमएलएन से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के रूलिंग पार्टी के यहाँ पर नेता हमारे साथ मौजूद है, नेशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी बात वो कह रही हैं कि एजेंसीज आपकी गलत इशारा कर रही हैं पाकिस्तान की तरफ। मुझे नहीं पता ये क्या मोहतरमा क्या फरमा रही है, मेरा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मेरा सबसे बड़ा ये है कि आज देश में आक्रोश है, आज देश में लोगों में गुस्सा है कि जिस तरह से हम लगातार पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और हमको बदले में क्या मिल रहा है। जिस तरह से एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई, बहुत मैं कहता हूं कि ये बहुत कायराना हरकत वहां से हुई। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां नवाज शरीफ साहब को पूरी तरह से पूरा जो देश का आक्रोश है वो उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये देश इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज दुनिया के अंदर 2 खेमे बने हुए हैं नवाज शरीफ साहब के। हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपको चुनना होगा कि आप किस खेमे में जाना चाहते हैं। एक खेमा जो है जो आतंकवाद को समूल नष्ट करना चाहता है और दूसरा खेमा वो है जो आतंकवादियों को पालता पोसता है। तो अब तय पाकिस्तान को करना है कि उसको कौन से ग्रुप में जाना है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हम लगातार आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, लगातार हम उस पर काम करते रहे कि हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन बदले में क्या मिला। और इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान मोदी जी ने नवाज शरीफ साहब को स्पष्ट कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन का उपयोग लगातार भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा है और इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो विजिबल हो, जो दिखती हो। 26/11 वाली जैसे कार्रवाई वैसी नहीं चाहिए, हमें ऐसी कार्रवाई चाहिए जो विजिबल हो, जो लोगों को दिखे कि हाँ कार्रवाई हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, तो ही ये संबंध जो है, रिश्ते आगे चल सकते हैं। अन्यथा लोगों के पास, अब देखेंगे, समय हमारे पास भी है, आगे क्या ऑप्शन हो सकता है उस पर भी हम लोग विचार। जीडी बख्शी जी, देखिए, मैं इन मोहतरमा को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से सब लोग गुहार लगा रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं कि हमारी खून बहा, हमारे लोग मारे गए, कि हमारे देश में 7 परिवारों में मातम जाया जा रहा है, कि 7 हमारी बेटियों के हाथों से मेहंदी साफ कर दी गई है। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वो सब कह रहे हैं कि हाँ वो हमारी मदद करेंगे ये इसके सुराग ढूंढने में और इसके केस में एक्शन करने में जो हम उनको दे रहे हैं डेटा। बात ये है मोहतरमा कि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो मुजफ्फराबाद में बेस्ड है, जिसके मेंबरान हैं जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, सैयद सलाउद्दीन जो उसका सरगना है, उसने कल शरे आम कबूल किया है कि ये अटैक उसने किया है।
आप मुझे बताइए, क्या आपकी सरकार ने उसे जेल में डाला? क्या उसे क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया? कोई एक्शन लिया जब वो शरेआम कह रहा है कि हाँ जी हमने किया? जवाब दीजिए सादिया जी। तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? देखिए जनरल बख्शी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप किसी की फीलिंग पे शक नहीं कर सकते हैं। आई नो आप आर्मी से एज जनरल रिटायर हैं, उस वक्त अभी तक आप आर्मी का माइंडसेट लिए घूमते हैं और वही स्क्रिप्टेड बातें लेके आते हैं और मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। मैं आपसे बहुत छोटी हूं, छोटी हूं, मैं अच्छी बातें आपसे सीखना चाहूंगी, बुरी बातें नहीं सीखना चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मुजफ्फराबाद में 18 महीने के बच्चे के पिता को आतंकवाद का शिकार कर देना, कि जहाँ पे कश्मीरियों को अपना हक देने की जरूरत हो। अच्छी बात है, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हैं? श्रीलंका में हो रहा है, जैसे मोहम्मद का जिस ट्रस्ट के आप जवाब दे दिए, आपके स्पीच हम नहीं सुनना चाहते आतंकवाद के, उन्होंने एडमिट किया था कि हम जो कश्मीरी लीडर है उनको हम पे करते रहे हैं, वो तो उन्होंने अपनी बुक में एडमिट किया। इन सब बातों को आप कब डिनाई कर सकते हो? इन सब बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप एक हमें बताइए, बॉर्डर पार और आप अच्छी बात करना चाहते हैं, बुरी बात नहीं सीखना चाहते, आप कौन सी अच्छी बात कर रही हैं? Was done by Indian government itself. आप किस जैशे मोहम्मद पर कार्रवाई करने से क्यों भागते हैं आप लोग? अरे साहब, इनसे बात करना, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? नहीं करना चाहती मैडम, कोई भी प्रूफ देने को तैयार नहीं है। जले पे नमक छिड़क रही हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइनल होकर सामने आई, आप भाग रही हैं। उसके मुताबिक आप लोग खुद ही दोषी थे। आप असल मुद्दे से भाग रही हैं सादिया जी। पोजीशन में ही नहीं है आप असल मुद्दे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आतंकवादियों को आप क्यों डिफेंड कर रही हैं? नहीं कर सकते हैं आप वहाँ की रूलिंग पार्टी की आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप आतंकियों को क्यों डिफेंड करने बैठी हैं? आप हर बात का गलत मतलब लेती हैं। आप आतंकियों को डिफेंड कर रही हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी की कोऑर्डिनेटर हैं, आप आतंकियों को डिफेंड कर रही हैं। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूं। तो फिर जैशे मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्या गुजर रहा है? आप मुझे भारत की एजेंसियों पर क्यों किया? भारत की एजेंसियों पर किस आधार पर शक कर रही है? जो भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, जिस भारत ने इस तरह से पाकिस्तान को अवसर दिया, उस भारत की जांच एजेंसियों पर आप सवाल खड़ा कर रही हैं। इसका तात्पर्य है कि आप सचमुच में आतंकवाद से लड़ने के लिए ईमानदार नहीं है। अरविंद सावंत जी हमारे साथ शिवसेना की तरफ से जुड़ गए। अरविंद सावंत जी, आपका कमेंट इस पर। मुझे लगता है शिवसेना एक ही पार्टी इस देश में है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने पिछले 40-50 बरस में यही कहते आए हैं कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। उन्होंने हर बार अपने व्यंग्य चित्रों के माध्यम से भी ये बताया है। हाल ही में हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी यही कहा था कि मोदी साहब जब पहले पाकिस्तान में जा रहे थे तब उद्धव साहब ने कहा था ये हाथ शरीफ नहीं है, इससे हस्तांदोलन मत करिए, ये हाथ शरीफ से पेश नहीं आएगा। वहां से वो यहाँ वापस क्या आए और यहाँ वापस कश्मीर में हमला हुआ। हाल ही में जब उनकी सालगिरह पर उनको अभिनंदन करने हमारे प्रधानमंत्री गए, खुद जाकर मिले, उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी, वहां से वापस क्या आए, फिर इमीडिएटली हमारे पठानकोट पर हमला होता है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। हमने पहले भी कहा था सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहरी उगलेगा, इतना ध्यान रखिए। और शिवसेना यह भूमिका बार बार बताती आई। हम कहते हैं अभी जोश में कोई बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितनी बार टेस्ट करोगे भैया? पिछले 60 सालों में पाकिस्तान सुधरा नहीं, आज सुधरेगा, बात से करेगा, हाफिज सईद को बुलाएगा, हुर्रियत के लोगों से बात करेंगे, वो वहां के, अरे दाऊद वहां नहीं बोलते, बाकी तो छोड़ो। कितनी बार कहा कि दाऊद वहां है? इस पर मैं आपसे चाहती हूं ब्रेक पर जाने से क्या आज तक कि नवाज शरीफ साहब ने कहा दाऊद वहां है करके? ये सारी चीजें, देखिए, ये सारी चीजें पाकिस्तान ना कहती है। पता नहीं सादिया जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है, थोड़ा सा अभी संपर्क कटा है, वापस उनको जोड़िए। नहीं जुड़ी हुई है उन्होंने हाँ, मैं उनको ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है और उन्होंने ये सवाल उठाया कि आपने हमको बुलाया क्यों है। मेरी भी ये राय है, जनरल बख्शी की भी शायद यही राय है कि पाकिस्तान के किसी भी आदमी को बुलाकर आप बिठाते हैं तो अलावा इसके कि डिबेट ख़राब होती है,
उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। हम जानते हैं अच्छी तरह से। कुछ सवाल तो उन कानों तक पहुंचते हैं ना मीम अफजल साहब, करने की कभी कुछ भी सवाल तो उन कानों तक पहुंचते हैं। मैं सवाल उन कानों तक नहीं, सवाल तो हमारे देखिए सारे पहुंच रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से। मैं आपसे सहमत नहीं हूं मीम अफजल साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इसलिए भी सहमत नहीं हूं क्योंकि यूपीए के 10 साल के शासन हो या फिर अब इस सरकार के 1-1.5 साल का शासन, सवाल ये उठाया जाएगा कि आखिर ऐसे सवाल जो इस देश को परेशान करते हैं पाकिस्तान के कानों तक पहुंचने में कहां पर कमी रह जाती है, क्यों बार बार कोशिशें होती हैं कि चुनौती के रूप में बेहतर रिश्ते किए जाएं, लेकिन वहीं पर आकर हम खड़े। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार